लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की। उसमें हम लोगों ने उसका जनरल फॉर्म को देखा था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा था, उसके डिफरेंट केसेस थे वो हमने स्टडी किए थे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। ओके, सो आई नीड टू डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल विद यू एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, लेट्स सी। Solve differential equation b square minus 2d plus 2 into y equal to 0 when you are given y at 0 equal to 1 and y dash at 0 equal to 1. Okay, तो that's why I wanted to discuss this example with you कि अगर आपको simple differential equation दिया है then you know how to find the CF, alright? लेकिन अगर आपको ये initial values भी दी हैं that y at 0 equal to 1 and y dash at 0 equal to 1, then what to do, then how to do it. Okay, let's see. पहला शुरू के स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, सेम जैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट? सो व्हाट विल बी the root 2 plus minus b square minus 4ac upon 2. Alright, you may write it as 2 plus minus 4 upon 2. 2 plus minus 4i square means plus minus 2i, and we have imaginary roots 1 plus minus I. Alright, and now we will write complementary function for this. Complementary function will be आपका रियल पार्ट 1 है, so it will be e raised to power x, और अंदर आपका आ जाएगा a cos x plus b sin x, बिकॉज वहाँ i का कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये आपका CF आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, तो दैट मीन्स कि आपको आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए। दैट मीन्स आपको ये a और b की वैल्यूज निकालनी है यूजिंग दीज y at 0 equal to 1 and y dash at 0 equal to 1. So now what will you do? CF means this is your complete solution for this, because यहाँ पर q equal to 0 है, so I can write it as y is equals to e raised to power x a cos x plus b sin x. Alright, let me take this equation number 1. Now I am putting the first value y at 0 equal to 1 means x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो we will solve this। और क्या मिलेगा आपको, ये 1 हो गया है, यहाँ a हो गया है, ये 0 हो गया है, दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल गया a इक्वल टू 1, एक वैल्यू आ गई आपकी। नाउ वी आर लेफ्ट विद b, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी y डैश 0 इक्वल टू 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट y डैश इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, e रेज टू पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, राइट, प्लस e रेज टू पावर x a cos x plus b sin x. Alright, now put the value y dash at x is equals to 0 is 1, so 1 is equals to e raised to power 0 minus a sin 0 plus b cos 0 plus e raised to power 0 a cos 0 plus b sin 0. Okay, so what you are left with, e raised to power 0 1 है, यहाँ पर 0 हो गया है, b आपके पास बचा है सिर्फ, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर आपके पास a cos 0 a बचता है, ऑलराइट, यही भी आपका 0 हो गया है। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास b है और प्लस a है, तो a प्लस b आपका क्या आ गया है, 1 आ गया है, a की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, तो इट इम्प्लाइज b इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो अगर मैं a और b की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ,
ओके जब मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, बिकॉज b इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 1, सो द सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x cos x. So that's how we do the questions like this, right? Let's move ahead. So ये हमें मालूम है, ये हमारी फॉर्म है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की d raised to power n plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 and so on a and y equal to q, जहाँ आपको मालूम है कि कैपिटल D इज इक्वल्स टू क्या होता है, d by dx. ओके डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको कहते हैं. ऑलराइट, तो ये d में आपको कैपिटल D में आपको क्या मिल गया, एक पॉलिनॉमियल मिल गई है, इसको मैंने f ऑफ d बोल दिया है. f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू q आपका आ गया है. ऑलराइट, तो अगर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, हम आज बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का जो सोल्यूशन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, CF एंड PI. CF हम ऑलरेडी सीख चुके हैं निकालना, ऑल द केसेस, और आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसमें भी आपके डिफरेंट केसेस होते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि बेसिक क्या होता है. तो PI इज गिवन बाय 1 अपॉन f ऑफ d इंटू q. इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. राइट, f ऑफ d आपका ये पॉलिनॉमियल होता है, q इज अ फंक्शन ऑफ x और एनी कांस्टेंट. ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा तो वो आप यहाँ पर रखेंगे. अब बात आती है कि इसका तरीका क्या है, बिकॉज q कैन बी एनी फंक्शन. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है. ठीक है, आपका कोई भी जनरल पॉलिनॉमियल भी हो सकता है. तो डिफरेंट केसेस होते हैं, उसके लिए हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट 1 अपॉन एफ डी इज एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ डी. ओके, जो मैंने यहाँ पर 1 अपॉन एफ ऑफ डी यूज़ किया है. तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑपरेटर, राइट, एफ डी का. अब इसमें दो केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. लेट केस 1 बी, इफ एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी ओनली. अब मान लीजिए कि एफ ऑफ डी में सिर्फ आपको डी मिला है. ठीक है, सिर्फ कैपिटल डी आपके पास है. ठीक है, दैट मीन्स की इक्वेशन आपकी क्या हो गई, डी वाई इक्वल टू क्यू. तो क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दैट विल बी डी वाई इक्वल टू क्यू. बिकॉज अगर मैं एफ डी को यहाँ पर रखूँ, एफ डी मेरा डी है, तो डी वाई इक्वल टू मेरे पास क्यू आ गया है. ऑलराइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेटर, डी का इनवर्स ऑपरेटर 1 अपॉन डी होता है. ठीक है, आई एम अप्लाइंग दैट. तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q dx. सिंपल. तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं. सिंपल है. ठीक है, अब केस 2 आपका आता है. केस 2 मैं यहाँ लिखती हूँ. केस 2 है, अगर आपको f ऑफ d जो दिया है दैट इज d माइनस a. ठीक है, कोई एक फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है d माइनस a. तब आप क्या करेंगे, अगर f ऑफ d इज इक्वल्स टू d माइनस a, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d माइनस a y equal to q. Alright, I am again doing the same thing. 1 upon d minus a y equal to 1 upon d minus a q. Alright, तो मेरा जो y होगा, जो सोल्यूशन होगा, that will be defined by 1 upon d minus a. Alright, अब हमारे पास आ गया है y is equals to 1 upon d minus a q. अब बात ये आती है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे फॉर एनी फंक्शन q. ठीक है, तो अब वापस से यहाँ आ जाएंगे, d माइनस a इंटू वाई इक्वल टू q. आई एम राइटिंग दिस वंस अगेन ओवर हियर, d माइनस a इंटू वाई इज इक्वल्स टू q. ऑलराइट, लेट मी जस्ट ओपन इट. आई कैन राइट इट एज dy by dx minus ay is equals to q, and you know this form, isn't it? लीनियर फॉर्म आ गई है. ठीक है, और आपको मालूम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e raised to power minus x and the solution will be y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ऑलराइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q dx
plus c. So y will be equal to e raised to power ax, e raised to power minus ax into q dx plus c. So this is y and this is y. So अब इसका solution है वो हो जाएगा e raised to power ax integration e raised to power minus ax q dx. This will be your solution. All right, that's how you can find out the particular integral of this form 1 upon d minus a for any kind of function of q. ठीक है, q can be exponential, trigonometric or polynomial. Now let me discuss the different cases कि q अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं. ऑलराइट, तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस इफ q इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, अगर आपका q जो है वो e रेज टू पावर ax फॉर्म का है. ऑलराइट, तब आपका pi क्या होगा. देन यू कैन राइट इट एज pi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d राइट इंटू e रेज टू पावर ax. ये आपका pi होगा. नाउ अब इसको कैसे निकालेंगे. इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि d की जगह पर आप a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विच इज दिस कांस्टेंट. तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट f ऑफ a e रेज टू पावर ax. ओके, फॉर f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, बट अब ऐसा हमेशा तो होगा नहीं कि f ऑफ a हमेशा आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा. तो हमें दूसरा केस नहीं कंसिडर करना पड़ेगा. इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट. देन d minus a will be a factor of f d. Obviously जब आपका d इक्वल टू a रखने पर f ऑफ d 0 हो रहा है दैट मीन्स आपका d माइनस a इसका एक फैक्टर है. तो यू कैन राइट f ऑफ d इज इक्वल्स टू d माइनस a फाई ऑफ d. मतलब आपने f ऑफ d में से उस फैक्टर को अलग कर लिया जिस वजह से वो फंक्शन 0 हो रहा है, वो पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है और बाकी पॉलिनॉमियल को फाई ऑफ d बोल दिया है. ऑलराइट, तो अब मैंने इसको अलग कर दिया, चेंज कर दिया है. अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ. लेट मी डिफ्रेंशिएट इट. तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो इट विल बी f डैश d. यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे. तो d माइनस a फाई डैश d प्लस फाई d. नाउ f डैश a आई एम रिप्लेसिंग d बाई a. तो f डैश a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा. दिस पोर्शन विल बी 0 एंड फाई ऑफ a. तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से मैंने f डैश a इक्वल टू फाई ऑफ a ये निकाला. ऑलराइट, अब वापस आ जाते हैं pi के ऊपर कि अगर f ऑफ a 0 है तो pi आपका क्या होगा. pi विल बी इक्वल टू 1 अपॉन fd होगा. fd की जगह पर हम क्या रख रहे हैं d माइनस a क्योंकि हमने उस फैक्टर को अलग करना है. फाई ऑफ d e रेज टू पावर ax. अब इस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है d इक्वल टू a से, तो हम यहाँ पर d इक्वल टू a ही सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये फैक्टर को मैं पहले कर लेती हूँ. फाई a हो गया. आपके पास बचा 1 अपॉन d माइनस a e रेज टू पावर ax. तो अभी हमारे पास आ गया 1 अपॉन फाई डैश a 1 अपॉन d माइनस a e रेज टू पावर ax. और ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. जस्ट लाइक दैट. ओके, तो यहाँ आ जाते हैं. pi विल बी इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ a की जगह पर मैं f डैश a लिख सकती हूँ. ऑलराइट, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है q मेरा e रेज टू पावर ax है तो आई विल अप्लाई दिस e रेज टू पावर ax इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस ax e रेज टू पावर ax एंड dx. ये कैंसिल हो जाएगा. dx का इंटीग्रेशन x आ गया. सो इट विल बिकम x 1 अपॉन f डैश a इंटू e रेज टू पावर ax. तो ये आपका pi हो जाएगा. ठीक है, फॉर f डैश 0 नॉट इक्वल टू 0. ऑलराइट, अब कभी कभी क्या होगा कि f डैश 0 भी 0 आ सकता है. तब क्या होगा, तब क्या चेंज होगा. सिमिलर चेंजेस होंगे. x की जगह पर यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा. f डैश a की जगह पर f डबल डैश a आ जाएगा. एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ऑलराइट, ओके, लेट मी डिस्कस वन एग्जांपल विद यू सो दैट आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए जो हमने अभी किया है.
This is my equation. Solve this differential equation. Okay, so I can write it as d square minus 6d plus 9y equal to e raised to power 3x. ऑलराइट, ये मेरा f of b हो गया है, ये मेरा q हो गया है. अगेन CF निकालने का प्रोसेस सेम है जो हमने पहले किया है. What will be my auxiliary equation? My auxiliary equation will be m square minus 6m plus 9 equal to 0. Okay? Oops. Which gives me m minus 3 square equal to 0, which means m आपका repeated root आ रहा है 3. तो what will be the CF? CF will be C1 plus C2x e raised to power 3x. Alright, ये मेरा CF आ गया. Now we will find the particular integral PI. PI will be equal to 1 upon f of t into q. Alright, 1 upon f of t क्या है आपका? d square minus 6d plus 9 और ये आपका है e raised to power 3x. तो what will be my first step? सबसे पहला स्टेप मेरा होगा d की जगह पर मैं a रख करके चेक करूंगी. तो जब मैं d की जगह पर a रख रही हूँ तो 3 3 9 minus 18 plus 9 ये आपका 0 आ रहा है. ठीक है, तो I can write here d equal to 3 gives f of a equal to 0. तो यहाँ पर मुझे f of a 0 मिल रहा है. दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या था? x इंटू 1 बाई एफ डैश ए एंड देन q. तो x आ गया आपका 1 अपॉन इसका f डैश करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2d माइनस 6. ऑलराइट, e रेज टू पावर 3x. अब हम रखते हैं, अब यहाँ पर रख रहे हैं तो अगेन 6 माइनस 6 0 आ रहा है. तो यहाँ पर मेरा जो है वो f डैश ए भी जो है वो मेरा 0 आ रहा है. तो आई हैव टू मूव फर्दर अगेन. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अगेन मैं यहाँ पर जब इसको करूँगी तो इट विल बी 2d माइनस 6 का डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगी तो इट विल बी 2. ऑलराइट, एंड e रेज टू पावर 3x. तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 e रेज टू पावर 3x. ये आपका PI आ गया, ये आपका CF हो गया. सो योर फाइनल सोल्यूशन विल बी व्हाट? y is equals to CF plus PI. So CF was C1 plus C2x e raised to power 3x and plus x square by 2 e raised to power 3x. This is your total solution. Alright.